हेलो चैंपियंस, आई एम सी उमेश काबरा। आई हैव क्वालिफाइड सीए इन मे 2024 एग्जामिनेशन। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले एडवांस अकाउंट के पेपर रिव्यू का। आपका जो आज एडवांस अकाउंट का पेपर लिख के आए होगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, बट बहुत ज़्यादा लेंदी था। बहुत ज़्यादा बच्चों के मुझे फीडबैक आया कि पेपर में जो है 10 से 15 मार्क्स का उनका छूट गया है। ठीक है, तो पेपर इजी टू मॉडरेट था बट लेंदी था। अब बात करेंगे अगर एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज जो है एवरेज थे। केस स्टडीज जो आए थे क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे खासे लेंदी थे, 2-2 पेज के केस स्टडीज थे। तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगा होगा, बट एमसीक्यूज जो थे एवरेज क्वालिटी के थे। और इसमें 2-3 नए कंसेप्ट भी इंक्लूडेड थे। और आपने अगर स्टार्टिंग में अगर एमसीक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट किया हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में टाइम कंस्ट्रेंट आ गए होंगे। ठीक है, बट डिस्क्रिप्टिव जो था क्वेश्चन पेपर का इजी था, इजी टू मॉडरेट था, बट मैं बोलूंगा इजी था। क्योंकि जो है सारे क्वेश्चंस जो है आपने देखे देखे क्वेश्चंस थे। ऑल क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। अगर आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल जितना कुछ है अगर अच्छे से अगर स्टडी किया हो तो आई डोंट थिंक सो आपको इसमें कोई डिफिकल्टी आई होंगी। बट टाइम का कंस्ट्रेंट जरूर आया होगा। बट स्टार्टिंग में अगर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट किया हो और अच्छी खासी स्पीड अगर मेंटेन की होगी आपने, तो आपका जो है पेपर अच्छा गया होगा। अभी अपन जो है एमसीक्यूज का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ना एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या इज दिस राइट टाइम टू चेक द सॉल्यूशंस ऑफ एमसीक्यूज। देखो भाई, मैं आपको एक बड़े भाई होने के नाते ना जेन्युइन सजेशन देना चाहता हूँ कि जो कुछ आप पेपर लिख के आते हो ना उसके बारे में आप जो है पेपर 5 बजे जब आप सबमिट करते हो तभी आपने जो है छोड़ देना है। सब कुछ भूल जाना है कि आपका पेपर कैसा गया, क्या गया, एमसीक्यूज में आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो आप फोकस करना चाहिए आपका नेक्स्ट पेपर जो है एक दिन के बाद लॉ का, आप उस पर फोकस करो रैदर देन एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव का डिस्कशन करेंगे। उसमें आपका अगर कुछ गलत हो जाएगा तो आप जो है फालतू डिप्रेशन में चले जाओगे और आपका लॉ का पेपर भी खराब हो जाएगा। तो मैं आपको बस एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, आप जो है लॉ के लिए स्टडी करना स्टार्ट कर दो। और लॉ के लिए भी मैं आपके लिए ना एक सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स लेके आया हूँ जो आपने जो है स्टडी करते वक्त फॉलो करना है। उससे जो क्या होगा पता है क्या, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो इजी टू हार्ड सीक्वेंस मैंने जो है आपको अरेंज करके दिया है। तो आप जो है स्टार्टिंग में इजी इजी चैप्टर्स और जो ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है वो कवर कर लोगे, और उसके बाद जो है अपन डिफिकल्ट के पास जाएंगे या फिर लेस इंपॉर्टेंट के पास जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप जो है आज 7 बजे आपने जो है पढ़ने बैठना है। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना और पढ़ाई करना 7 बजे स्टार्ट करना। उसमें आपने आज जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और लिमिटेड लाइबिलिटी खत्म करना है। ये दो जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स ईच का वेटेज रखते। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, छोटे चैप्टर्स है, और आज जो है 7 से 12 में आपके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाद में आपने कल जो है मॉर्निंग में 6 बजे स्टडी करना स्टार्ट करना है। 6 बजे से शाम में 6 बजे तक आपने जो है कंपनी एक्ट के जो है ये 6 चैप्टर आपने खत्म कर लेना है। ये जो 6 चैप्टर्स है अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60 मार्क्स का वेटेज जो है ये 6 चैप्टर्स कैरी करते हैं। तो आपने जो है ये 6 चैप्टर्स कल 6 बजे से शाम में 6 बजे तक कंप्लीट करना है। कितना अच्छा सिंग बन रहा है ना, 6 चैप्टर्स 6 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, उसमें देखो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये 6 चैप्टर्स आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है और शाम में जो है 7 बजे पढ़ने बैठना है। ठीक है, 7 से 12 बजे तक आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और प्रीलिमिनरी, ये 4 चैप्टर्स खत्म करना है। बट इसमें आप याद रखना इनका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 से 14 मार्क का जो है वेटेज कैरी करता है, हर एग्जाम में आता है। तो आपने जो है इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी के जो है 3 चैप्टर्स है अगर पॉसिबल हो रिवीजन करना या फिर छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टार्ट आपने जो है इस पर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि ये नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, आपने जो है कोई लोड लेना नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, बाद में जो है मॉर्निंग में आप 7 से 10 के बीच में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और ऑडिट एंड ऑडिटर, ये 2 चैप्टर आपने इंपॉर्टेंट खत्म करना है। ये 2 चैप्टर्स भी जो है आसान चैप्टर्स है और 10 से 15 मार्क का वेटेज रखते हैं। पास्ट एग्जाम्स में जो है कंपलसरी आए हुए ये 2 चैप्टर्स, तो आपने जो है अकाउंट्स और ऑडिटर्स एंड ऑडिटर्स चैप्टर कंप्लीट करना है। और ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपके पास कुछ टाइम बच रहा हो तो आप जो है फेमा और एलएलपी एक्ट का एक क्विक रिवीजन ले लेना, मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना सेक्शंस क्या क्या थे क्या नहीं थे। तो आपका जो है पेपर अच्छे से चला जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।